हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आज की धड़कती भड़कती नई खबर ये है कि बलूचिस्तान में जो लोग हैं वो सड़कों पे आ गए हैं और वो इंडिया के जो है झंडा तिरंगा लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान से नहीं इंडिया का पार्ट बनना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वही कह रहे हैं ना, अभी हमने आज ही तो वीडियो की थी मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में है, जिसमें पूरा था कि भैया कैसे प्लान करें। 2019 से प्लान हो रहा है यहाँ पे ये कि भैया वापस पीओके कैसे हमारा अपने पास आएगा। तो वही है कि वहां उन एरियाज में जब शोर मचेगा लोग वहां पे बोलेंगे कि हमें भारत का पार्ट बनना है, हम तुम्हारे पार्ट है ही नहीं, तुमने तो जबरदस्ती हमको लिया हुआ है। तो होगा, तो वही शुरू हो गया। चलो देखें। बलोच यकजहती कमेटी मार्च डेरा इस्माइल खान पहुंच गया है। जीपीओ चौक पर मुजाहरा किया जा रहा है। अच्छा, बलूचिस्तान में कई सालों से दोस्तों 70-75 साल से बलूचिस्तान में कलेश हो रहा है और आप जानते भी हैं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान के जो 54% यानी कि 54% पंजाबी हैं वो बलोचों के साथ क्या करते हैं। पर इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत हंगामा है जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे कई लोग जो है बलूचिस्तान से आए हैं प्रोटेस्ट के लिए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब को सील कर दिया गया है, वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे और वो वहाँ जाने की कोशिश करें। चल क्या रहे हैं। In Pakistan, hundreds of Baloch protesters marched towards Islamabad against the alleged Baloch genocide and enforced disappearances. They were stopped by the authorities in the city of Dera Ghazi Khan, as many as about 20 Baloch activists were also arrested. ये अपनी जगह पर मौजूद है। मैंने फिर वही कहा कि ऐसे लोग, और ये बहुत बड़ी तादाद है जिसकी बिना पर ये मसला उठ रहा है, एक दुश्मनी की उनके अंदर सोच होती है और उनको बाकायदा जो है उनका ये माइंडसेट होता है। इसमें माइंडसेट हम कहें या वो कहेंगे डेलिबरेटली जो है उनको इन सोसाइटी से जो भेजा जा रहा है। अब ये बड़ी खतरनाक बात है। और फ्रॉम दैट डे टिल टुडे वो इंडिपेंडेंट है यार। मैंने पहले कहा था वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा। देखो तो आपको एक और बात समझनी पड़ेगी बलूचिस्तान में कि बलूचिस्तान को छल कपट से पाकिस्तान के अंदर लिया और बलोच आज तक एक्सेप्ट नहीं करते। क्या कौन से कागज साइन करवा, ये देखिए, जिन्ना वॉज हिमसेल्फ नॉट अ मैन हु वॉज एब्सोल्युटली मॉरल इन हिज कंडक्ट। अब ये बात मुझे पाकिस्तान से कॉल आ जाएंगे शाम को, मेजर साहब ये आपने कैसे कह दिया हमारे जिन्ना के लिए। मेरे पाकिस्तान मिलिट्री में एक दोस्त हैं जो कि एक सर्विंग ऑफिसर हैं, उन्होंने बाकायदा मुझे निजी महफिल में बताया कि यार मेरी सवात में पोस्टिंग थी, मुझे एक बंदे पर तब चढ़ी, मैंने उसको उठवा लिया और मैंने उसको ना मुर्गियों के डरबे के अंदर बंद कर दिया। 3 दिन में उसकी तबीयत सेट कर दी मैंने। जय हिंद दोस्तों 1947 से पहले बलूचिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा था। दोस्तों जब पार्टीशन हो रहा था उस समय भी बलूचिस्तान कह रहा था हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना है। बलोच लोग और पश्तून लोग कह रहे थे हमें भारत का हिस्सा बनना है, लेकिन जिन्ना ने छल कपट से बलूचिस्तान को मिला लिया पाकिस्तान में। आप लोग गूगल भी कर सकते हैं दोस्तों। तब से 1947 से पाकिस्तानी आर्मी लगातार प्रताड़ित कर रही है बलोच लोगों को। और आप लोग देखेंगे आए दिन आए हफ्ते भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत का तिरंगा बलूचिस्तान में लहराया जाता है। हालांकि ऐसी खबरों को पाकिस्तानी आर्मी ब्लॉक करती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहता हूँ। दोस्तों जहां बलूचिस्तान के लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि बलूचिस्तान के लोग अब इस्लामाबाद में जाके मार्च कर रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी को बार बार धमकियां दे रहे हैं कि अगर हम जीने मरने पे आ गए तो कहीं भी विस्फोट करेंगे, फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे और हमें शांति से भारत में मिला दो, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। दोस्तों जब बलूचिस्तान के लोग चेतावनियां देते हैं, इसके बाद फिर पाकिस्तानी आर्मी उनको अगवा करती है, मारती है, जान से खत्म कर देती है। बहुत सारी चीजें इस समय बलूचिस्तान में बहुत बुरा हो रहा है। बलूचिस्तान के लोग तड़प रहे हैं भारत से मिलने के लिए, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी और दबाई जा रही है बलूचिस्तान। वो तो करेगी। एक बीएलए नाम का संगठन भी है जो पाकिस्तान पे लगातार हमले करता रहता है। मिसट्रीटमेंट ऑफ बलोच जो है ना, ये होना ही था इन अ सिस्टम दैट इज ओवरवेलमिंगली पंजाबी इन नेचर। ये होना था। सुई गैस प्लांट है, सुई गैस से आपकी जो गैस फील्ड्स है वहां पे फिर प्लांट भी है, वहां से बलोच को गैस मिले ना मिले, लाहौर के घर गर्म रहने चाहिए, वहां पे खाना पकना चाहिए। बलोच औरतें चाहे फिर जंगल में जाएं और सूखी लकड़ियां काट के लाएं, अपने घर की रोटी बनाएं, उनको गैस मिले ना मिले, पंजाबी घरों में गैस होनी चाहिए। राइट। अब मैं आपको बताता हूं ये सब सिस्टम हुआ क्या है। मैं आपको बता क्यों रहा हूं ये आजकल अचानक। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी ने एक लॉन्ग मार्च शुरू करा है डेरा गाजी खान, डीजी खान से लेकर इस्लामाबाद, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेजेस हो रही हैं और थ्रेट्स हो रही हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि बलोच माइनॉरिटी में है,
ये बलोच को दबाते हैं, ये बलोच को एक बंदा गायब कर लिया, ठीक है। कोई जर्नलिस्ट है फॉर एग्जांपल, अगर पंजाबी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी पंजाबी जर्नलिस्ट, तो उसका मारपीट कर देंगे, ठीक है। उसका हाथ पैर तोड़ दिया, उसको 2 दिन के लिए गायब करके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा, ठीक है। बलोच होगा ना, उसको जान से मार देंगे। तो पाकिस्तान में पंजाबी होना एक फैसिलिटी है कि आपकी जान बची रहेगी यार, आपको कोई, आपकी हत्या कोई नहीं करेगा जब तक कोई एक्सट्रीम केस ना हो। बलोच में तो सोचते भी नहीं ना, दोबारा बलोच है ठोक दो, राइट। बलोच लॉन्ग मार्च ये ऑर्गेनाइज करा है बलोच लोगों ने, और ये स्टेट टेररिज्म को और मैसाकर्स इन बलोचिस्तान को ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ। अगर इन बलोचों ने कोई जुर्म किया है तो आप उनको बाकायदा पुलिस के जरिए अरेस्ट करें, एफआईआर दें, उसके बाद आप उनको पाकिस्तान की अदालतों में पेश करें कि जनाब इन्होंने आइन के सेक्शन फला फला के तहत ये जुर्म किया है, तो इनको करार वाकई सजा दी जाए। ये क्या होता है उठ के कि एक मेजर साहब को क्या कहते हैं, बाकायदा गुस्सा चढ़ता है, वो अपने वीगो डालों में लोगों को उठवा लेते हैं। आप यकीन कीजिए आरजू काजमी, मैं अपनी अजीज तरीन चीज की कसम खाकर कहता हूं कि मेरे पाकिस्तान मिलिट्री में एक दोस्त हैं जो कि एक सर्विंग ऑफिसर हैं, उन्होंने बाकायदा मुझे निजी महफिल में बताया कि यार मेरी सवात में पोस्टिंग थी, मुझे एक बंदे पे तप चढ़ी, मैंने उसको उठवा लिया और मैंने उसको ना मुर्गियों के डरबे के अंदर बंद कर दिया। 3 दिन में उसकी तबीयत सेट कर दी मैंने। यानी आप इनका ईस्ट इंडिया कंपनी वाला स्टाइल चेक करें, आप इनकी रौनक चेक करें, आप इनका तकब्बुर चेक करें कि ये जिसको चाहते हैं उठवा लेते हैं और उसके बाद उसके जो अहले खाना है वो रोते रहते हैं। मुझे आरज़ू समझ नहीं आती कि हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को उन मजलूम बलोच माओं की, बहनों की, बेटियों की आहें क्यों नहीं लगती। लेकिन अगर लगती भी है ना तो कम से कम इस तरीके से जरूर लगती है कि पाकिस्तान की दुनिया में जो जग हसाई हो रही है, जो पाकिस्तान की दुनिया में हाल हो रहा है, वो शायद इन्हीं मजलूम बलोचों की आहों और सिस्कियों का नतीजा है। होना फिर भी कुछ नहीं है आरज़ू, क्योंकि इन लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो तमाम तर लापता अफराद हैं उनका पता जो है सिर्फ और सिर्फ जीएचक्यू रावलपिंडी है। बाप रे, मतलब अपना राज बना के रखा हुआ है कि मिलिट्री में क्या आ गए, जो मन मर्जी हुई वो करा, किसी से थोड़ी सी भी खुंदक हो गई या कुछ है तो अपनी मर्जी से उठवा लिया, कोई लॉ ऑर्डर कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, और बड़े अकड़ से धड़ल्ले से मतलब अपने दोस्तों में ये बात शान से बताई जा रही है, डर भी नहीं कि मैं ये बात कर रहा हूं कल को मेरे ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, सीनियर के पास एक कंप्लेंट जाएगी कि भैया मैंने ये क्या किया। मतलब सिस्टम इनका पूरा मिलिट्री का ऊपर से नीचे तक जो है इसी टाइप का है, और इस तरह से ये बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर ऐसे अन्याय और इस टाइप से उनके साथ देखिए बहुत डिफिकल्ट हालत है। बलूचिस्तान जोग्राफिकली इंडिया से बहुत दूर है, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं है, ऊपर से कश्मीर करेंगे उसके आगे जाके कहाँ बलूचिस्तान आता है, बहुत दूर है। तो ये दूसरी पॉइंट ये है कि बलूचिस्तान वालों के पास ऑब्वियसली मिलिट्री नहीं है, जो मिलिट्री में पावर है मिलिट्री में पावर है, तो अगर कुछ भी करते हैं वही वाली बात होगी जैसे ये भी कह रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात ही होगी कि कंट्रोल किया हुआ मिलिट्री ने, जो तुमसे स्ट्रॉन्गर है, तुम लोग जो अगर नॉन वायलेंस करते हो तो नॉन वायलेंस से कुछ होने नहीं वाला, उस हिसाब से जिस हिसाब से पहले हुआ करता था। नहीं उसमें भी कितने साल लग गए थे, इतने साल थोड़े को तुम अपने वहां से मिलिट्री ला नहीं सकते तो क्या करेंगे, कोई उनकी हालत बहुत खराब रहेगी, मतलब रिवोल्ट करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, वो लोग दबाते रहेंगे। अब एग्जैक्टली पता नहीं सोल्यूशन कैसे निकलेगा अनलेस इंडिया हेल्प करता है। मगर इंडिया को हेल्प करने से पहले पीओके आपको छुड़ाना है, पहले पीओके आप लेके आइए जो आपका है लीगली, उसके बाद बारी आएगी बलूचिस्तान की जो अपसेट हैं पाकिस्तान से। बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड अफेयर्स हैं। ये है कि दुख हो रहा है कि वहाँ के लोगों पे इतनी अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। और वो अब अपनी आज़ादी के लिए इंडिया से मिलने के लिए खड़े हो गए हैं, वो टाइम आ चुका है अब तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।